आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। वो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस है उसको, इस वीडियो को आप पॉज करके उसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो नीट हो, चाहे जेईई मेंस हो, एडवांस हो। तो मोल्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, या तो डायरेक्ट वे में या तो इनडायरेक्ट वे में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस स्क्रीन पे है आपके। बोला है कि द वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 1.61 ग्राम ऑफ Na2SO4 0.10 H2O दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि कभी भी मोल का जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो तीन चीज़ पे फार्मूले पे डिसाइड होते हैं। पहला जो फार्मूला होता है वो होता है क्वांटिटी के बेस पे। क्वांटिटी दिया हुआ है, जैसे कि मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, ये दिया रहता है क्वांटिटी। तो हम लोग रेफरेंस नंबर जो लेते हैं Na जो एवोगैड्रो नंबर होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। ये हम लोग रेफरेंस नंबर लेते हैं और इससे हम लोग मोल कैलकुलेट करते हैं। N क्वांटिटी डिवाइडेड बाय N, इससे हम लोग मोल निकाल लेते हैं। एंड सेकेंड इज इन द टर्म ऑफ अमाउंट। अमाउंट के बेस पे, जैसे कि वेट दिया रहता है, तो हम लोग वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, जो आप पढ़ते भी हो, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है ये फार्मूला। ओके, तो इस केस में हमारा फार्मूला होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। अगर एटम दिया रहता है तो एटॉमिक वेट लिया जाता है, एटॉमिक वेट, और मॉलिक्यूलर वेट जब हम लोग मॉलिक्यूल लेते हैं तो उस केस में मॉलिक्यूलर वेट यूज करते हैं। तो ये अमाउंट के बेसिस पे होता है। एंड थर्ड जो होता है वो वॉल्यूम के बेसिस पे होता है। तो वॉल्यूम के बेसिस पे क्या होता है, जब भी आपको एनटीपी या एसटीपी दिया रहता है, ये केवल गैस के लिए एप्लीकेबल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। देखिए, ये केवल इट इज ओनली फॉर गैस। ठीक है, गैस के लिए हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो केवल गैस के लिए हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा फार्मूला, N और हाँ, दूसरा चीज़ है कि आपको एनटीपी और एसटीपी दिया रहता है। एनटीपी दिया रहेगा तो एसटीपी। ये एनटीपी एसटीपी क्या होता है, एनटीपी का मतलब नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर और एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है, टेम्परेचर जो होता है स्टैंडर्ड, वो हम लोग 273 केल्विन लेते हैं, एंड प्रेशर जो होता है 1 atm लिया जाता है। तो इसी पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये आपको गिवन रहेगा। तो N क्या होता है, वॉल्यूम एट एनटीपी और एसटीपी। क्या होता है, वॉल्यूम एट एनटीपी और एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो 22.4 लीटर, ये एक मोल कोई भी गैस अगर एनटीपी पे रखते हैं तो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। ये रेफरेंस नंबर है। जिस तरह से क्वांटिटी के बेस पे हम एवोगैड्रो नंबर लेते हैं, रेफरेंस नंबर, अमाउंट के बेसिस पे हम लोग उसका एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट रेफरेंस नंबर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रेफरेंस नंबर 22.4 लीटर लेते हैं। अगर ml में रहेगा तो ये 22400 ml है। ये तीन फार्मूला ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं। चलिए, तो ये
बेसिक होना आपको पता होना चाहिए, इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं इसको। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। देख लीजिए आप कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बोल रहा है द वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 1.61 ग्राम ऑफ Na2SO4 10H2O, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये आपका सोडियम सल्फेट है और यहाँ पे 10H2O दिया हुआ है और इसका वेट पूछ रहा है कि द वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 1.61 ग्राम ऑफ एन, इसका वेट दिया हुआ है 1.61 ग्राम और हमें क्या निकालना है, कितना इस सैंपल में, जो ये सैंपल गिवन है, इस सैंपल में कितना ग्राम H2O है। तो मैंने अभी बताया था कि हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे जब भी वेट दिया रहता है, तो हम लोग अमाउंट का फार्मूला यूज करेंगे। ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का हम लोग ये लेंगे। तो सबसे पहले हमको नंबर ऑफ मोल इस सैंपल का निकालना होगा। तो इसका वेट दिया है, गिवन वेट हो जाएगा 1.61 डिवाइडेड बाय, और इसका मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सोडियम, जैसे सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 23, तो टू मॉलिक्यूल है इसमें, तो 2 × 23 प्लस सल्फ़र का कितना होता है, एक सल्फ़र है उसमें 32 प्लस एक ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का 16 हो जाता है, और प्लस 10 इंटू एक वाटर का कितना होता है 18 होता है। इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए इसको, देखिए कितना आता है। देख लीजिए कैलकुलेट करके कितना आता है। तो ये देखिए 46 हो जाएगा, 46 प्लस 32 प्लस 64 और यहाँ पे 18, तो कैन यू कैलकुलेट, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 78 एंड 78 हो जाएगा ना, 6 2 8 7 एंड यहाँ पे 64 हो गया। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और 142 प्लस 180, ये हो जाएगा 2 2 3 322 इसका ये वेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या निकालना है, बहुत ही आसान है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वाटर कितना ग्राम प्रेजेंट है इस सैंपल में। तो आप देख सकते हो कि जब अगर आपने एक मोल, क्योंकि Na2SO4 है और यहाँ पे कितना है 10H2 है, तो ये कितने एक मोल में प्रेजेंट है। तो एक मोल अगर हम लोग सैंपल लेते हैं तो इसमें कितना मोल H2 है, 10 मोल H2 है। तो यहाँ पे सैंपल का मोल कितना होगा 1.61 डिवाइडेड बाय टोटल वेट 322 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 10, तो ये मोल निकल जाएगा। इस सैंपल में H2O का कितना मोल है और वेट पूछा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे वेट ऑफ वाटर जो होता है 80। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए
अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर इसका देखिए ऑप्शन में दिया है, आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर जो आएगा आप कैलकुलेट करके एक बार देख लीजिएगा, इसका आंसर आएगा सेकेंड आंसर 0.9। ओके, तो इसका आंसर आएगा 0.9। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने समझा दिया किस तरह से हो जाएगा, बहुत सिंपल है। Na2SO4 में 10H2 दिया, मतलब एक मोल में 10H2 है, पूरा सैंपल आपको 1.61 ग्राम दिया है, तो इसके हिसाब से निकालना है। तो ठीक है, ये मोल निकल जाएगा, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग ये निकाल सकते हैं कि कितना ग्राम वाटर प्रेजेंट है। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ये सिंपल हो जाता है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मोल से तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, देखते हैं कि वो क्वेश्चंस में हमें क्या पूछा है। चलिए देखते हैं कि क्या पूछा है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न कम्प्लीटली 570 ग्राम ऑक्टेन दिया हुआ है। तो ये भी आप क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ऑक्टेन आपको पता है कि क्या फार्मूला होता है ऑक्टेन का। ऑक्टेन का फार्मूला आपको पता है, तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि किस तरह से ये हमें मिलेगा। तो सबसे पहला चीज़ इसमें ये है कि अब इसका पहले ऑक्टेन का क्या फार्मूला होता है वो आप लिख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे ऑक्टेन का फार्मूला क्या होता है ये दिया भी है, CH80। ऑक्टेन है मतलब 8, और ये अल्केन है तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा CH80। अब इसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनता है, कभी भी कोई हाइड्रोकार्बन को आप ऑक्सीजन में जलाओगे तो दो ही चीज़ बनता है, एक CO2 बनता है गैस, और वाटर, ये आपका बनता है। अब दूसरी चीज़ है इसको बैलेंस कैसे करें, तो सबसे पहला चीज़ होता है इसमें कभी भी बैलेंस करना, तो पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं। तो कार्बन इधर 8 है, यहाँ पे 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर। ओके, तो ये 8 से हम कार्बन को बैलेंस कर दिए। उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 18 है, इधर कितना है 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे 18 हो जाए, यहाँ पे हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हाइड्रोजन और कार्बन यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब बात आती है आपका ऑक्सीजन की, लास्ट में हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो देख लीजिए आपके पास कितने ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे देखिए ये 16 है और यहाँ पे कितना है 9 है, तो कितना हो गया आपका, कितने ऑक्सीजन है, ये 16, यहाँ पे 16 है, 8 इंटू 2, और यहाँ पे कितना 9 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 25 इस साइड ऑक्सीजन है, और जबकि उस साइड कितना है O2 है, मतलब 2 है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे हम लोग, बड़ा आसान है बैलेंस करना। देखिए 25 हमको चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे 25 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ O2 कर देंगे, तो इधर भी 25 इधर भी 25, तो सब चीज़ बैलेंस हो गया। तो आसानी से ये आप कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे करेंगे। चलिए तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला चीज़ है कि हमने क्या किया, ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। अब हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन में कि क्या ये बोल रहा है। तो सबसे पहला चीज़ है कि ये दिया हुआ है कि ऑक्सीजन पूछ रहा है कि हाउ मैनी ग्राम, मतलब वेट पूछ रहा है ऑक्सीजन कितना चाहिए कम्प्लीटली, 570 ग्राम ऑक्टेन दिया है। तो देखिए 570 ग्राम ऑक्टेन है, और उसके लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब 1 मोल हम लोग ऑक्टेन को CH18 को जला रहे हैं तो हमें कितना मोल लग रहा है, कितना मोल
ऑक्सीजन की सप्लाई लग रही है 25/2 मोल। हमको कितना मिल रहा है 25/2 1 मोल। जब C8H18 जो हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमें कितना ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ेगा 25/2। तो जाहिर सी बात है हमारे पास मोल कितना है तो हमको मोल निकालना होगा, क्योंकि मोल तो दिया नहीं, हमको डायरेक्ट क्या किया है वेट दे दिया है ऑक्टेन का, तो उसको मोल निकाल दीजिए। 570 दिया है ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा ऑक्टेन का। तो सिंपल है इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना। ऑक्टेन का फार्मूला आपको पता है, ये होता है C8H18। तो ऑक्सीजन कार्बन का कितना होता है 12 इंटू 8 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 18, तो कितना हो जाएगा 96 और यहाँ पे 80। तो आई थिंक ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग कितना आ जाएगा। और 8 कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा 4 एंड ये 11 114। ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ऑक्टेन। तो यहाँ पे 114 से आपको डिवाइड कर देंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा कैन यू कैलकुलेट। अगर मैं इसको 5 से मल्टी करूँगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, मतलब 5 मोल है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता था कि 1 मोल जब हम लोग ऑक्टेन को वो कर रहे हैं तो 25/2 O2 मिल रहा है हमको रिक्वायर्ड है। तो हमको 5 मोल में कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा हम निकाल सकते हैं। 1 मोल के लिए हमको 25/2 मोल चाहिए, तो 5 मोल अगर 5 मोल ऑक्टेन अगर हम लोग बर्न करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 25/2, मतलब ये कितना आ जाएगा 125/2 मोल ऑफ O2। तो जाहिर सी बात है O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, क्योंकि हमको तो वेट निकालना है ना, हमको मोल हम निकाल दिए तो आराम से हमको वेट निकल जाएगा। ये तो आपका 125/2 क्या है मोल है। तो वेट के लिए क्या करेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 125/2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ऑक्सीजन का, तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का कितना होगा 32, तो 2 से करेंगे तो 16। अब कर लीजिए 125 इंटू 16 हाउ मच, ये हो जाएगा 80 40 20 2000 ग्राम आएगा इसका आंसर। देख लीजिए आंसर आ रहा है क्या 2000, राइट आंसर। यस, आ रहा है आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। देखिए कितना आसान है। ओके, तो इस तरह से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन आप देखिए, इसको आप आराम से बना सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, थर्ड क्वेश्चन बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार। चलिए मैं बनाता हूँ इसको। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट नंबर ऑफ एटम इक्वल टू, तो सिंपल है 2 ग्राम ऑक्सीजन है, 2 ग्राम ऑक्सीजन ये दिया है O2 ऑक्सीजन कंटेंट नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू किसके बराबर है ये पूछे, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली हम लोग मोल निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 16, कितना हो जाएगा 1/8। तो देखते हैं किसके बराबर है। तो अगर 5 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 5/1 होगा, तो ये तो होगा नहीं। 4 ग्राम सल्फ़र देख लीजिए, 4 डिवाइडेड बाई सल्फ़र का होता है 32, तो ये कितना हो जाएगा 1/8। ये तो सिंपल है, किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा सल्फ़र ग्राम, 4 ग्राम सल्फ़र के बराबर हो जाएगा। वही पूछा है 2 ग्राम ऑक्सीजन कंटेंट नंबर ऑफ एटम इक्वल टू, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इसके बाद देख लीजिए फोर्थ नंबर भी आप आराम से बना सकते हैं, एक बार ट्राई कर लीजिए
क्योंकि आपको जब भी कोई चीज़ या तो क्वांटिटी में देगा, या तो अमाउंट में देगा, या तो वॉल्यूम में देगा। तो यहाँ पे तो आपको पहले दो एग्जांपल आपको मिल गया। एक आपको मिला वॉल्यूम के बेस पे, सॉरी ये वेट और क्वांटिटी की बेस। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं हम। हाउ मैनी नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल O2 विल बी प्रेजेंट। अब देखिए क्वांटिटी पूछ रहा है, तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे हाउ मैनी नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल ऑफ O2 विल बी प्रेजेंट इन इतना मोलिक्यूल्स, मतलब ये आ गया आपको नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, जबकि क्वांटिटी दिया हुआ है। तो ये तो मैं पहले ही बताया, क्वांटिटी दिया रहता है तो फार्मूला क्या होता है, तो क्यू दिया है, आपको नंबर ऑफ मोल निकालना। तो क्यू दिया है कितना, देख लीजिए 6.023, कितना दिया है, 6. ये 6.02 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई एन ए का भी वैल्यू आपको पता है 10⁻23 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि 10⁻24 है, 23 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कितना आ जाएगा, 10 आएगा आंसर। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से बन रहा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कितना आसानी से बनते जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि बोला है इसमें, एक बार खुद से ट्राई कीजिए। क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, कुछ भी नहीं होता, कभी भी ये परसेंटेज देख के छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। Na2SO4 है, इसमें XH2O दिया हुआ है। ठीक है, हमको ये अननोन चीज़ ये निकालना है। इसमें हमको निकालना है कि वेट ऑफ फार्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मतलब X निकालना है। तो परसेंटेज दिया हुआ लॉसेस, बोल रहा है क्रिस्टलाइन सॉल्ट Na2SO4 XH2O ऑन हीटिंग, जब इसको हीट किया जा रहा है, हीट कर रहे हैं हम लोग, तो बोल रहा है कि 55.9% वेट लॉस हो रहा है किसका, ठीक है, वेट लॉस हो रहा है। तो एक चीज़ देखिए, कभी भी आपको जब वेट लॉस पूछता है, तो वेट लॉस कभी भी पूछेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पहले स्टार्टिंग में इसका वेट 100 था, और उसमें क्या हुआ, ये जब कि हीट करोगे तो क्या होगा, वाटर रिमूव होगा, वेपर बनेगा, निकल जाएगा बाहर। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि वाटर निकल गई। तो यहाँ पे हम लोग को दिया 55.9% लॉसेस, 55.9%। तो क्या हम लोग कितना इसमें से वाटर लूज हुआ निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया Na2SO4 और XH2O दिया हुआ है। तो बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। कैसे करना है, देखिए हम लोग वेट निकालेंगे वाटर का, XH2O कि परसेंटेज कितना लॉस हुआ, इतना ही तो लॉस हुआ होगा ना। तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ऊपर जितना लॉस हुआ है डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये तो पूरा मान लीजिए कि 100 ग्राम था, और उसमें से मान लीजिए कि ये XH2O बाहर निकल गया, कि हीट करेंगे तो वाटर निकल जाएगा, इसी की वजह से लॉस हुआ। तो ये निकला, तो कितना लॉस हुआ, तो इसका वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, ठीक है, ये परसेंटेज हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो देख सकते हो कितना आसान है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। परसेंटेज निकालना है आपको सिंपली, तो क्या करेंगे, सबसे पहला चीज़ कि उसमें से हम हीट करेंगे तो वाटर निकल जाएगा, और वाटर का वहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है कि भाई XH2O है, तो उतना ही वो निकला होगा, तभी तो लॉस हुआ होगा। तो परसेंटेज हम लोग निकाल सकते हैं। तो X इंटू 18 होता है वाटर का, डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ पे दिया Na2SO4 XH2, तो इसका वेट निकालोगे तो कितना आएगा, 144 आई थिंक होगा, और ये कितना होगा, वाटर का 18 होता है, 18x, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि परसेंटेज दिया है, इक्वल टू कितना है 59.9।
ये तो यहाँ से हमको बस x निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो x की वैल्यू आएगी 10। अब चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर जो आएगा वो 10 आएगा। ओके, तो देखिए कितना आसान। हमको कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि परसेंटेज जब लॉस होता है तो लॉस किस लिए होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ में वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पे वाटर है, तो इसको हीट करने से वाटर वेपर बन जाएगा, तो वो निकल गया, इसलिए इसका लॉस हो गया। पहले क्रिस्टल रहेगा, क्रिस्टल वाटर की वजह से क्रिस्टल बना हुआ है, क्रिस्टल अगर उसमें से आप हीट करोगे तो वाटर निकल जाएगा, तो पूरा वेट थोड़ी लॉस हो जाएगा, केवल वाटर की वजह से मतलब लॉस होगा। तो वाटर का परसेंटेज निकाल दीजिए कितना लॉस हुआ है, तो वाटर जितना रिमूव हुआ डिवाइड बाई टोटल वेट, सिंपल है, तो वहाँ से आपको x मिल जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा, जब आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा 10 आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा, फार्मूला पूछा हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा 3 इज़ द राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो जो चीज़ आपको जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कभी कभी देता है, जैसे कि NH CO3, उसको हीट करने से CO2 गैस निकल जाता है, तो आपको देखना है कि उसमें से क्या लॉस होगा। वाटर लॉस हो सकता है या तो कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो सकता है, तो यहाँ पे वाटर लॉस हो रहा है सिंपली। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, पहले आप ट्राई कर लीजिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए। द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इज़ 1.2 ग्राम पर ml, देयर आर 35 ड्रॉप्स। लिक्विड का ड्रॉप दिया है, 35 ड्रॉप दिया हुआ है, ठीक है, ये 35 है ड्रॉप्स, 35 ड्रॉप्स है। तो इसको बोला है कि 35 ड्रॉप्स जो है वो 2 ml के बराबर है, 2 ml के बराबर है, ठीक है। तो आसान है ये, अगर आप इसको अच्छे से अप्रोच कर सको। तो इसमें अप्रोच क्या है, सबसे पहला चीज़ है कि 35 ड्रॉप है लिक्विड का, और 35 ड्रॉप को मिलाने से हमें वॉल्यूम मिल रहा है 2 ml, और इस जो डेंसिटी दिया है लिक्विड का 1.2 ग्राम पर ml। तो 1 ml अगर हम लोग, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 ड्रॉप, तो 35 ड्रॉप है, तो उसमें वॉल्यूम कितना है 2 ml, तो क्या हम एक ड्रॉप का निकाल सकते हैं कितना वॉल्यूम आएगा? यस, तो ये हो जाएगा 2/35 ml, ये आपका निकल गया। चलिए ठीक है, और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि बोल रहा है कि एक ड्रॉप में कितना मॉलिक्यूल, मतलब क्वांटिटी पूछ रहा है, तो क्वांटिटी के लिए तो फार्मूला मैंने बताया है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये ml दिया हो। अब NTP STP पे है नहीं कि हम वॉल्यूम घंटा में निकाल सकते हैं, तो सबसे पहला चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे ml में दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमको डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो हमें डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml, तो वेट कैन यू फाइंड वेट, तो 1.2 इंटू 2/35, ये आपका निकल जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाई 35, ये आपका क्या हो गया, वेट ऑफ 1 ड्रॉप हो गया। अब एक ड्रॉप का अगर आपने वेट निकाल लिए, तो जाहिर सी बात है आप ये भी निकाल सकते हो, मोल निकाल सकते हो। तो n वेट जब पता चल गया कि 2.4 डिवाइडेड बाई 35, तो इसका ये हो जाएगा, मोल निकल सकता है 1/मॉलिक्यूलर वेट से वो कर देंगे, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है आपका 70, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 35 आएगा, ये 1.2 आ जाएगा, मतलब हमें नंबर ऑफ मोल मिल गया, हमें क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल मिल गया। क्लियर हो रहा है? क्योंकि हमने क्या किया, सबसे पहले हमको एक ड्रॉप में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ये निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक ड्रॉप में कितना ml है ये निकाल लिया, उसके बाद डेंसिटी से हम लोग वेट निकाल लिए, वेट से हम लोग मोल निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल इज 1.2 डिवाइडेड बाई 35 का यहाँ पे स्क्वायर है, तो आप ये निकाल सकते हैं ना, क्वांटिटी मॉलिक्यूल पूछा है, तो n इक्वल टू क्या होता है फार्मूला क्वांटिटी के टर्म में, Q/n, हमको Q निकालना है,
तो नंबर ऑफ मोल इंटू Na कर देंगे, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, Q इक्वल टू N, आपको पता है कि 1 पॉइंट कितना है, 1.2 डिवाइडेड बाई 35 का कितना है, स्क्वायर है, 35 का स्क्वायर इंटू N, यही आंसर हो जाएगा आपका Q। तो देख लिए क्या आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं कि आंसर है कि नहीं। तो बिल्कुल आंसर आया हुआ है। इसका आंसर देखिए कौन सा मैच हो रहा है। इसका आंसर आप देखोगे तो ये आंसर 2 आंसर है। ठीक है, तो ये हमने मोल कॉन्सेप्ट का मैंने यहाँ पे जो सेलेक्टेड क्वेश्चन था मैंने आपको सॉल्व करवाया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जो 3 बेसिक इसके फार्मूलेस होते हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चंस बहुत सारे मिलते हैं, या तो अमाउंट के बेसिस पे, या तो क्वांटिटी के बेसिस पे, या तो वॉल्यूम के बेसिस पे। तो यहाँ पे क्वांटिटी और अमाउंट के बेसिस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब तीसरा जो है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, जो NTP STP को दिया रहता है, तो उससे रिलेटेड हम लोग अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस में सेलेक्टेड क्वेश्चन लाऊंगा और सॉल्व कराऊंगा। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। चलिए, थैंक यू।